नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप भी अपने घर परिवार में खुश होंगे। आपने गधे के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे गधे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो है जादुई गधा। इसलिए कहानी को पूरा सुने, ध्यान से सुने और अंत तक सुने। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतार कर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार नहीं मिला। इससे वो बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दे दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़ी देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार ही कर रहे थे। तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह से माफी मांगते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताते हैं कि ये गधा उनका दोस्त है, उसके पास जादुई शक्ति है, ये शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देते हैं और कहते हैं कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहां पना मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी को की आवाज दरबार में आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़ चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया, और जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़ कर चिल्लाता शुरू कर देता, जहां पना चोरी मैंने नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो बीरबल कमरे में जाते हैं और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलते हैं और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगते हैं। बीरबल के इस हरकत को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले के हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलते हैं, जहां पना इसने चोरी की है। यह सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलते हैं, जहां पना ये गधा जादुई गधा नहीं है, ये बाकी गधों की तरह साधारण गधा है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर, इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी को सराहना की गई। बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी की सीख मिलती है दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक ना दिन सबको पता ही चल जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी तो ज़रूर लगी होगी तो लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट भी करें, और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।